हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ इस वीडियो को शुरू करना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ आपसे कहना कि प्लीज़, अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, जो भी सुन रहा है, जब भी सुन रहा है, जिस दिन भी ये वीडियो आप सुन रहे हो, प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ये 2 काम आप इसके लिए कर दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आपका। देखो, मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो कंटेंट है, जो भी मैं इसमें रियलिटी बोलती हूँ, जितनी भी तार्किक बातें करते हुए इस जर्नी के बारे में आपको ईजिली गाइडेंस देती हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मेरी इतनी ही इच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने और इसे सपोर्ट करें और समझें। आपकी लाइफ में जो ये फेज़ आया है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपने एंटर किया है और बहुत इजीली इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल उसी ढंग से जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। इसमें कोई डिप्लोमेटिक चीज़ें नहीं यूज़ करनी है, कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं लगानी है। हर चीज़ को साइंटिफिकली और चक्रास और ये सब इनर उससे बस जोड़ जोड़ के ये लोग सोचते हैं कि भाई इसको इस तरह से प्रमोट किया जाए तो लोग ज़्यादा व्यूज़ करेंगे, लेकिन इस तरीके से चीज़ों से बहुत अलग चीज़ है ये, ठीक है ना। वो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करती हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, इसे लाइक एंड कमेंट अगर आप पे टाइम है तो प्लीज़ ज़रूर लिखिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। मैं चाहती हूँ लाइक और सब्सक्राइब तो आप अवश्य ही कर दीजिए। थैंक यू। चलिए, तो मैं आज आपको जो मैं बताना चाहती हूँ, अपनी वीडियो शुरू करती हूँ मैं आज की, कि इसमें क्या होता है कि ये जो जर्नी अब स्टार्ट होती है ना, तो ये जो लड़कियां इस जर्नी में अपने आप को महसूस कर रही हैं, शुरू से ये चाह रही हैं, उनकी लाइफ ना कुछ अलग तरीके के फ्लक्चुएशन में होती है शुरू से। जैसा मैं आपको बताऊंगी, आपसे ये चीज़ बिल्कुल रेजोनेट करेगी और आपको किस तक जाना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। किस तरीके से होते हुए आप कहाँ पर जाके स्टैंड करेंगे और तब आपका रीयूनियन होना है तो होगा। वो कौन से लक्षण हैं जो आपको दिख जाएंगे कि इस जन्म में हमारा रीयूनियन होना है या नहीं होना है हमारा यूनियन। देखिए, रीयूनियन इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप पुराने जन्मों से होते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर रीयूनियन होगा। पहली बार भी आपका अगर मिलना है तो उसे रीयूनियन ही कहा जाएगा, यूनियन नहीं कहा जाएगा, रीयूनियन, ठीक है। क्योंकि ये सालों की यात्रा है, सालों का आपका मिलना बिछड़ना है, तो ये रीयूनियन के वर्ड से निकाला जाता है इसका मतलब, ठीक है। तो अब आप सुनिए, आप फर्स्टली जब आप छोटे होंगे, यानी कि जब आप 8-10 साल के, जब से होश संभाला होता है ना, लड़कियों के विषय में बता रही हूँ, लड़कों का भी यही रहता है। ये तो एक तो कनेक्शन शुरू से ही रहता है, जन्म से ही। ऊपर से ये होता है कि जब से आपने होश संभाला होता है ना, आपको एक तो हैप्पी गो लक्की पर्सन की तरह लाइफ जीनी अच्छी लगती है। हंसना, खुश रहना, लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, घूमना फिरना, चिट चैट करना, चिल आउट करना फ्रेंड्स के साथ, सर्कल के साथ, ये भीड़ भाड़, मतलब ये सब बहुत अच्छा लगता है। जब मतलब घर से ज़्यादा बाहर लोगों के साथ, मतलब अपना कॉलेज में, स्कूल में आप बहुत अच्छे से मिंगलिंग वे अपनाते हो, अपना मिंगल हो जाते हो सबके साथ, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा फिर जब आपका कॉलेज फेज़ आता है, कॉलेज में आप जाते हो, ये तो हो गई आपकी स्कूलिंग, 12th तक की आपकी ऐसी ही लाइफ होती है। आपकी चॉइस यही होती है, आपकी फर्स्ट चॉइस ऐसी होती है कि आप बस लोगों के साथ मिले घुले अच्छे रहे, और घर में भी बहुत अच्छे रहते हो, मम्मी पापा के साथ भी बहुत अच्छे से रहते हो। लेकिन मम्मी पापा का जो आपका, ज़रूरी नहीं है कि आपके बहुत ज़्यादा आपको लाड़ प्यार मिलता है बचपन में। आप खुश रहने वाले व्यक्ति हो, व्यक्तित्व आपका बहुत अच्छा है, और मम्मी पापा के साथ कई बार ऐसा होता है कि आप लोग थोड़ा सा, उनका कार्मिक बिहेव रहता है मम्मी पापा का आपके, और आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं उनका अक्सर कर ये होता है कि उनको लाड़ प्यार ही मिला होता है अपने घर के अंदर, ठीक है ना। ये आप देखना, ये चीज़ आप मानोगे कि ये बिल्कुल फैक्ट है। यही फैक्ट है कि आपको लड़कियां होते हुए भी आपको उतना लाड़ नहीं मिलता जितना उनको लड़का होते हुए अपने घर के अंदर मिला होता है शुरू से। ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइन है। दूसरा ये है कि जब आपका कॉलेज टाइम, लेकिन इतना बुरा नहीं होता घर का कि आपको सपोर्ट भी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, आपको मतलब बिल्कुल ऐसा रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वाला नहीं रहेगा, ये बात बिल्कुल डेफिनेट है। इतना भी बुरा नहीं होगा कि बिल्कुल दिन निकाल के बाहर फेंका हुआ है लाइफ में से, ज़िंदगी में से, घर में से, बट वो भी होगा, बट इतना नहीं होगा, बस ज़्यादा नहीं। 30-40% ही आपके घर के लोग आप पर, लाड़ नहीं होता, मतलब लाड़ जिसे वर्ड को कहते हैं, ध्यान मिलेगा, केयर भी होगी, बट लाड़ जिसे कहते हैं ना, जैसे बस रानी बिटिया टाइप का सा, पापा की परी, इस टाइप का चीज़ आपके साथ नहीं होती है, है ना। ये बात तो आप मानेंगे। दूसरा ये है कि जब आप बड़े होते, कॉलेज में आते हो, आपको लाइफ में इतने लोगों के साथ इस बात की फीलिंग होगी कि शायद ये है राइट वन। मतलब आप बिना किसी फिजिकली स्पॉइल हुए, यानी कि किसी पे भी आप इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करोगे ज़िंदगी में कभी भी कि आप उसे फिजिकली उस अपने ऊपर हावी होने दो या उसके साथ आप मिंगल हो जाओ। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। बट आप इतनी दूरी हमेशा बनाए रखोगे लड़कों से, या जिस भी आप कनेक्शन में जाओगे, कि आप उसे बिल्कुल फिजिकली किसी तरह से भी अपने को किसी तरह से भी हर्ष नहीं होने दोगे, ठीक है ना। बट हाँ, भावनात्मक रूप से आप काफ़ी चीज़ों को देखोगे, समझोगे, परखोगे, फिर आप हर्ट होगे, क्योंकि सही इंसान आपको एकदम से नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी स्टार्टिंग में, इनिशियली आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में आपको दिखाई देगा कि ये ऊपर ऊपर के कवर था जो आपको पसंद आया था, बट वो चीज़ उसमें नहीं है, फिर आप उसे छोड़ोगे, ठीक है ना। फिर आप किसी व्यक्ति में आपको टकराएगा, करेंगे आप किसी साथ कुछ नहीं, बात भी नहीं करेंगे आप ज़्यादा, बट आपका जो मन होगा वो सोचेगा शायद ये है राइट वन। 1-2% आपकी ज़िंदगी में ऐसे ज़रूर आएंगे, ट्विन फ्लेम आने से पहले 2-3% ऐसे बल्कि आते हैं, रियल लाइफ की मैं बात करूँ तो, कि आपको लगेगा शायद कि ये है क्या, मतलब बार बार आपको टक टक माइंड में थोड़ा सा लगेगा, लेकिन फिर आप थोड़े ही दिनों में, 2-4 महीने में आप समझ जाओगे कि नहीं नहीं ये नहीं है, ये मेरी तालमेल, इसका माइंड लेवल ही अलग है, इसकी चॉइसेस अलग है, इसका बिहेवियर अलग है, वो आपको पैम्पर ही नहीं करेगा जरा सा भी। जैसे घर में लाड़ा नहीं मिला ना, ऐसे ही आपको
बॉयफ्रेंड या जो भी आपको अट्रैक्शन है उसमें लाड़ नहीं मिलेगा, आप बहुत जल्दी उसको आप हट जाएंगे वहाँ से। लेकिन हर्ट होगा आपको, क्योंकि आप एक बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है, इमोशनल लड़की हैं, तो हर्ट भी होता ही रहता है बार बार। ठीक है, तो जो आपको लगता है कि मेरा सही पर्सन है, शायद परफेक्ट की खोज तो ज़्यादातर लड़कियों में रहती है कि मेरे लिए मिस्टर परफेक्ट कौन है, परफेक्ट कौन है। ट्विन फ्लेम वर्ड आपको तो नहीं पता था, अर्धनारीश्वर यात्रा ये सब कुछ नहीं पता था, बट आपको ये लगता ज़रूर था कि कोई तो पर्सन होगा ना जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में, आप ना हर चीज़ से ज़्यादा प्यार को महत्व देते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप होते हो ना, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सिर्फ लव होता है, प्यार होता है, सेंटिमेंट्स आपके लिए नंबर 1 पे होते हैं, बाकी चीज़ें बाद में। आप पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हो, बट क्या होता है कि आप किसी इस तरीके के मतलब कनेक्शन में इंडल्ज हो जाते हो कि कई बार अपनी पढ़ाई से भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो बीच में। बट उसके बावजूद भी आपके अच्छी मार्क्स होते हैं, अच्छी आप क्लास में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के रूप में आप जाने जाते हो, क्योंकि आप हो, आपके अंदर सारी अच्छी चीज़ें, बट थोड़ा सा आप अपना माइंड जो है डिस्टर्ब कर लेते हो ऐसे लोगों में इंडल्ज हो के, क्योंकि वो तो किसी काम इस लायक थे ही नहीं। मतलब बहुत लंबा लंबा समय आप उनके साथ सोच जाते हो, कई बार इमोशनली अटैचमेंट होकर करके, बट वो नहीं। लेकिन भगवान आपको हमेशा बचाए रखता है उन लोगों से, आप फिजिकली मिल ही ते नहीं हो ज़्यादा, ये बात आपके अंदर से भी रहती है, और ऊपर से ईश्वरीय वो भी होता है कि कोई चाह के भी आपका कुछ बुरा नहीं कर सकता आपके साथ, ये ज़रूर बात है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि हाँ, जब आपकी ज़िंदगी में कभी कभी मैरिज भी जो होती है, वो भी आपकी ज़िंदगी में पहले सारे कार्मिक ही आते हैं। मम्मी पापा कार्मिक होते हैं। कार्मिक का मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ देते हैं, बट हाँ, वो उतना नहीं होता लाड़ लवाब, और फिर आपका बॉयफ्रेंड वगैरह भी इतने ही है, बस कार्मिक टाइप के ही होते हैं, बस आपको रोना धोना परेशानी देके वो भी आउट हो जाते हैं ज़िंदगी में से। फिर आपकी जो शादी होती है ना, कई बार आपकी शादी भी अधिकतर कार्मिक से ही हो जाती है, सोलमेट्स नहीं होती वो, कि पहले निपटाने हैं ना सारे कर्माज, आपको तो क्लियर करने हैं। आपका ससुराल पक्ष एक दिन मिलेगा तो वो भी आपको इतना मतलब बिल्कुल लो मेंटलिटी का मिलेगा कि वो आपको ना तो समझेंगे और ना ही कहीं किसी को आपको कुछ समझने देंगे। वो तो आपको कुछ दर्जा ही नहीं देंगे कि आप उनके बारे में कभी 2 मिनट ये भी बैठ के सोचो कि हाँ भाई ये मेरे घर के लोग हैं, मैं इनके लिए इस तरह से सोचती हूँ या इनके लिए कुछ करो तो तब जब वो कुछ समझें आपको ज़रा भी रत्ती भर भी वो आपको ना तो प्यार देंगे ना लगाव देंगे। जो आपके पार्टनर होंगे, लाइफ पार्टनर यानी कि हस्बैंड, वो आपसे ज़्यादातर कार्मिक, वो भी कार्मिक ही होते हैं, वो सारे कर्म कांड पूरे ही करने आते हैं। कभी कभी उनमें कार्मिक में थोड़ा सा ये होता है कि लव हो जाता है उनको आपसे, क्योंकि आप एक अच्छी सोल हो, अच्छे लोग हो, अच्छी आत्माएं हैं ना, हो ना आपके अंदर, तो उनको थोड़ा सा लगाव हो जाता है। वो सोचते हैं कि हाँ भाई इससे, उनका मन तो जानता है कि इससे बेटर इंसान नहीं है, पर आप उसके लिए तो नहीं बने हो ना, तो वो आपसे बार बार टकराता ही रहता है, मन मुटाव होता ही रहेगा। वो आपको चाहे कितना ही पसंद कर रहे हैं, आप उन्हें कितने ही सुंदर लग रहे हो, लेकिन पता नहीं क्यों आपको उनसे बार बार लड़ाई झगड़े, ये टेंशनबाजी, प्यार जो है वो तो कहीं मिलता ही नहीं है, तो इसलिए होता है। फिर वो आगे चल के जो चीज़ होती है ना, जब आपको इस जर्नी में पूरी तरह बता दिया कि भाई ये सब कुछ तुम्हारे लिए इस वजह से होता है क्योंकि तुम इस विशेष यात्रा में हो और विशेष व्यक्ति इसके साथ हो, वो व्यक्ति आपको दिखता ही तब है जब आपके सारे कार्मिक्स आपकी ज़िंदगी में से बाहर चले जाते हैं। मतलब ये जो कनेक्शन होता है ना आपका मैरिज वाला, उसे भी प्राकृतिक या जैसे डाइवोर्स हो गया या किसी अप्रिय घटना की तरह से या जैसे भी है वो अलग हो जाता है व्यक्ति आपसे, तब आपकी ज़िंदगी में एंट्री होती है ट्विन फ्लेम की। ठीक है, तो वो भी आपको वो बड़े सुंदर ढंग से आपकी ज़िंदगी में आता भी है और आपको फिर वो प्रोसेस में भी ले जाता है। जिस तरह आपको करनी है, ये तपस्या करनी है, तपस्या आपको उसके लिए भी करनी है ना थोड़ी सी। देखिए, जब तक आप किसी चीज़ को चाहोगे नहीं तब तक उसे मिलने की आपको खुशी नहीं होगी। ठीक है ना, ऐसे ही कोई व्यक्ति ज़िंदगी में आ गया तब क्या खुशी। ठीक है, आसानी से कुछ मिल गया तो हम काहे के ट्विन फ्लेम है, हम ट्विन फ्लेम है इसलिए हमें कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना आप। ठीक है, हमें हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ज़िंदगी में आएगा। तो जब वो आते हैं, जब वो मिलते हैं आपसे, व्हेन दे मीट, ये मैंने आज का टाइटल रखा है। तो जब वो आपसे मिलते हैं तब आपकी ज़िंदगी बड़ी एकदम चेंज हो जाती है। अब क्या होता है, आप इस चीज़ को बिल्कुल आपने दिमाग में आंख बंद करके, ये जो फिल्म है जब भी मीट, आपने फिल्म देखी होगी, ये अगर आप इसे सोचेंगे ना, इससे आप रेजोनेट कीजिए अपनी लाइफ को। आप हैप्पी गो लकी पर्सन हैं, फिर लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, फिर आपका थोड़ा सा वो फिल्म है तो उसे डेकोरेटेड किया हुआ है, वही सभी लोग उसको प्यार करते हैं, वो सबकी लाडली होती है, बट ये थोड़ा सा मिसिंग रहता है ये वाला पोर्शन लड़कियों की ज़िंदगी में। बट वो खुद में खुश रहती हैं, अपने आप में एक स्टाइल होता है, अपना एक अलग ही ऑरा होता है जो हर किसी को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और सब कुछ होता है। अच्छा जी, उसके बाद एक अंशुमन ज़रूर आएगा ज़िंदगी में। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में आदित्य, मेरे ख्याल से नाम है फिल्म के हीरो का, शायद आदित्य नाम है ना, शायद यही है, मुझे याद नहीं आ रहा शाहिद कपूर का क्या नाम था उसमें, बट हाँ यही था। तो वो जो होगा वो अच्छा होगा, वो आपके लिए जब वो होता है तब आप उसके क्या होता है, लाइफ तो अच्छी चल रही होती है, वो बिल्कुल खुशी खुशी माहौल में उससे मिलती है अपने आदित्य से।
अंशुमन तो आउट हो रहा है उस समय, जब ये पिक्चर शुरू होती है वो तभी से आउट रहता है उसकी ज़िंदगी में से। तो आप लेकिन देखते हैं ना, खुश रहती है वो अपने आप में, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसका ट्विन आ गया है। ठीक है, उससे मिलने के बाद भी वो बिछड़ती है, फिर वो अपने आप में सेल्फ मेड पर्सन बनती है, काफ़ी टाइम वो अलग रहती है, और तो वो बिल्कुल अलग रहती है उससे, कुछ दिन अपने आप को स्टैंड करती है, वो सेल्फ मेड पर्सन बनती है पहले, चाहे वो थोड़ा ही सही, लेकिन अपने आप में जीना सीखती है, लोगों से अलग रहना सीखती है, आइसोलेशन में रहती है बिल्कुल अलग। उसके बाद वो उसको फिर वो ढूंढता हुआ खुद उसके पास आता है, वही है उसका असली ट्विन फ्लेम। फिल्म के अकॉर्डिंग उन्होंने वर्ड यूज़ नहीं किया है ये वाला। देखिए यहाँ ना बाहर बहुत शोर आता है ये डॉगीज़ का, तो मैं क्या करूँ, मैं किसी भी टाइम वीडियो बनाती हूँ वो उसी टाइम आता है, तो इसलिए उसे इग्नोर करो प्लीज़ आप सब लोग, और मेरी वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट करो आप लोग। कि देखिए कितना बुरी तरह से शुरू हो गए, बस पता नहीं। चलिए आप ये सुनिए, तो वो जब होता है ना, तो क्या होता है, फाइनली उसको वो मिल ही जाता है। किस तरह से मिलता है, उसे अब चुनना है, वो आएगा ज़िंदगी में आपकी दोबारा, आपका कार्मिक, जैसे उसकी ज़िंदगी में अंशुमन आता है ना, बड़ा रिग्रेशन सा लेकर आंखों में, अपने व्यवहार में, बट नहीं, तब मैं उसे मना करने के उसमें हो जाती है पूरी तरह से, क्योंकि उसे खुद को जीना आ गया, उसे पता है सही क्या है गलत क्या है। अब आदित्य ही आदित्य है उसकी ज़िंदगी का, अंशुमन आदित्य नहीं है। तो ऐसे ही आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है, आप खुश रहिए, उससे इंस्पिरेशन लीजिए, और जो गाइडेंस आपको मुझसे लेनी है वो आप मुझसे लीजिए, और इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए कि ये लाइफ ऐसी ही चलनी है। कोई चक्रास हीलिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना है, बस मेडिटेशन करना है, अच्छे काम करने हैं, मन को खुश रखना है, और अपने सभी तरीके के जो मतलब चीज़ें खराब है ना आपके साथ, जो आपको पीछे की तरफ धकेल रही है, आपकी विकास में बाधा बन रही है, सफलता में बाधा बन रही है, आपको आगे बढ़ने से, प्रोग्रेस से रोक रही है, उन चीज़ों को बिल्कुल मार डालिए, ख़त्म कर दीजिए, हटा दीजिए बिल्कुल। तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएंगे अपनी लाइफ में भी और ट्विन फ्लेम जर्नी में भी। तो आप उसे अपना मतलब एक रोल मॉडल समझ लीजिए, और तब अपनी ज़िंदगी को उस तरह जिए, खुश रहिए। आप में भी वो सब कुछ है, वो गट्स हैं, वो फीलिंग है, वो करेज है, जो आप उसे ओवरकम कर सकते हैं अपने सारे दुखों को। ठीक है ना। तो यदि प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो थैंक यू, मतलब उसके लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज़ कर दीजिए। मैं बहुत दिनों से वेट कर रही हूँ, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो केवल एक डिजिट पर आकर रुके हुए हैं, छोटी सी डिजिट है, बट मैं ये चीज़ काफ़ी आगे पहुँचाना चाहती हूँ, काफ़ी आगे ले जाना चाहती हूँ। आप मेरा भी सपोर्ट कीजिए, आपका भी सपोर्ट होएगा, वो एक अच्छा डीड है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।